वेलकम बैक टू बिग बॉस गुरु। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। तो आ गया हूँ एक नई वीडियो के साथ लेके वीकेंड के वार के बेस्ट एंड वर्स्ट ड्रेस सेलिब्रिटी की रेटिंग का। किसका था फैशन टॉप और किसका था फैशन फ्लॉप, जिक्र करेंगे इस वीडियो में। आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन शुरुआत से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आप सबसे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं कि किसका था बेस्ट ड्रेस और किसका था वर्स्ट ड्रेस। तो पहला कंटेस्टेंट कौन था? पहला कंटेस्टेंट से शुरुआत करते हैं हम, वो है सिम्बा नागपाल। भाई मैं एक बात कहना चाहूँगा, सिम्बा नागपाल हमेशा हर हफ्ते कुछ ना कुछ ऐसा एक सरप्राइजिंगली पहनते हैं जो लिटरली बहुत अमेजिंग लगता है उन पे। सिम्बा की जो पर्सनालिटी है, सिम्बा का जो हाइट है, उसका जो परसोना है जो बहुत कूल एंड काम रहता है, उस हिसाब से वो ड्रेसिंग करता है। और इस हफ्ते भी जो उसने ग्रे कलर की ड्रेसिंग की, कोट पैंट उसने पहना, द वेस्ट कोट था, बहुत ही डिसेंट ड्रेसिंग, प्लस यहाँ पे थोड़ा फैशन स्टेटमेंट, यहाँ पे थोड़ा डिजाइन भी बना हुआ था कोट पे। तो आई क्वाइट लाइक दैट ड्रेसिंग। सिम्बा को एटलीस्ट ये पता है कि उस पर सूट क्या करेगा और कलर कौन सा उस पर उठेगा उसके कॉम्प्लेक्शन पे और उसके पर्सनैलिटी पे, तो वो उस हिसाब से ड्रेसिंग करता है। और सिम्बा की ड्रेसिंग को मैं दूंगा 10/10, क्योंकि सिम्बा लुक्स रियली अमेजिंग यस्टरडे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी मैं बात कहूँगा आपसे। इस बार वीकेंड का वार पे मुझे ऐसे किसी की भी बहुत आउटस्टैंडिंग ड्रेसिंग नहीं लगी, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा तनकीद करने वाला हूँ इस वीडियो में, क्योंकि जिन्होंने वर्स्ट ड्रेस पहना है उन्होंने बहुत ही वर्स्ट ड्रेस पहना है। तो आगे बढ़ते हैं नेहा से। क्या पहना था नेहा ने? इतना रिवीलिंग ड्रेस, एंड इट वॉज टू फिट फॉर हर बॉडी। टू बी ऑनेस्ट, मुझे बहुत ही फिटेड ड्रेस लग रहा था। इट वॉज क्वाइट रिवीलिंग एज वेल, प्लस बहुत डीप नेक थी उनकी और वो सही नहीं जा रहा था, बहुत वल्गैरिटी की तरफ जा रहा था नेहा का ड्रेस। लास्ट टाइम नेहा ने जो ड्रेसिंग की थी वॉज अमेजिंग, लेकिन इस हफ्ते उन्होंने फैशन को फ्लॉप कर दिया और नेहा को मैं देता हूँ 4/10। 4/10 भी मैं क्यों दे रहा हूँ नेहा को? जो उनका गाउन था बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन का था, कलरफुल था। दैट्स वाई आई एम गिविंग नेहा 4/10 फॉर दैट। बट अदर देन दैट वल्गैरिटी लग रही थी उनकी ड्रेसिंग में, प्लस टू फिट फॉर हर एंड रिवीलिंग, वेरी रिवीलिंग फॉर द टीवी। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग शमिता शेट्टी की तरफ। शमिता शेट्टी का ड्रेस हमने कल देखा, बाथरोब स्टाइल ड्रेस था उनका। शमिता शेट्टी हमेशा से स्टाइल क्वीन रही है, उनका ड्रेसिंग सेंस हमेशा से अच्छा रहा है। कल भी ड्रेसिंग सेंस उनका अच्छा था, लेकिन जो मुझे एक चीज़ प्रॉब्लमेटिक लगी इस पूरी ड्रेसिंग में उनकी, वो था कलर ऑफ द ड्रेस, प्लस जो डिज़ाइन हुआ था वो कुछ ज़्यादा ही था, जो स्क्रीन पे इतना मज़े का नहीं आ रहा था, अनोइंग लग रहा था उनका ड्रेस। प्लस उन्होंने जो उसके ऊपर एक्सेसरीज पहनी थी, चोकर पहना था उन्होंने जो गले में, वो बहुत ही ऐसा लग रहा था कि उनका ना दम घुट रहा है, सांस रुक रहा है उनका, क्योंकि कॉलर वाला उनका एक तो ड्रेस था, प्लस चोकर पहनकर पूरी गर्दन और पूरा नेक ही छुप गई थी। प्लस उनका जो हेयर स्टाइल था वॉज नॉट गोइंग ओके विद द ड्रेस। तो शमिता शेट्टी को मैं दूंगा इस हफ्ते 6/10। शमिता शेट्टी अच्छा कर सकती हैं, हमने हर हफ्ते देखा उनकी ड्रेसिंग सेंस टॉप नॉच होती है, बट इस हफ्ते थोड़े से कम मार्क्स लेके वो हो गई हैं 6/10 पे। आगे बढ़ते हैं। आगे कौन था? आगे था राजीव अदात्या। राजीव अदात्या, मुझे ऐसा लग रहा था कि उसको कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या पहने, तो उसने एक कोट लेके नॉर्मल टी शर्ट जीन्स पे उसे चढ़ा लिया। टी शर्ट भी उसकी बगैर इस्त्री की थी, वाइट टी शर्ट। जीन्स भी उसकी मुझे इतनी कोई ख़ास नहीं लगी, और लाइट ब्लू कलर का उसने कोट पहना ऊपर। हेयर स्टाइल वॉज अमेजिंग, जो हमेशा की तरह वो करते हैं। तो राजीव आदित्य ने कोई मेहनत नहीं की ड्रेसिंग पे, तो राजीव आदित्य को मैं दूंगा 2/10। मैंने उनको हमेशा से अच्छी ड्रेसिंग में देखा है, अच्छे नंबर भी दिए हैं, बट इस हफ्ते राजीव आदित्य ने बहुत डिसअपॉइंट किया वीकेंड का वार पे। आगे बढ़ते हैं। आगे कौन था? आगे थे प्रतीक सेजपाल। प्रतीक सेजपाल से फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे अच्छी फिटिंग पहनते हैं इस पूरे घर में। उनका जो कोट पैंट कल था, जो सूट था उनका येलो कलर का, वॉज वेरी मच लाइक ब्राइट और बहुत अच्छा लग रहा था, उनके कॉम्प्लेक्शन से मैच कर रहा था। प्लस लग रहा था कि वो लिटरली उन्होंने थोड़ी मेहनत की है ड्रेसिंग में। जो एक चीज़ थोड़ी सी मुझे डिसअपॉइंट की वो ये कि थोड़ा अगर पैटर्न होता कोट पे तो ज़्यादा अच्छा लगता है प्रतीक पे, क्योंकि प्रतीक ने हमेशा से हर वीकेंड का वार पे जो ड्रेसिंग की है वो बहुत ही हटके की है, कुछ डिफरेंट की है। तो इस हफ्ते मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि और अच्छा कुछ लेकर आएंगे, लेकिन नेवरदलेस प्रतीक को मैं दूंगा 9/10। अगर थोड़ा बहुत पैटर्न होता है, डिज़ाइन होता कोट पे, तो आई कुड हैव गिव हिम 10, बट प्रतीक को इस बार मैं देता हूँ 9/10 फॉर हिज ड्रेसिंग ऑन वीकेंड का वार। आगे बढ़ते हैं। आगे कौन थे? जय भानुशाली। मैं कहूँगा कि जय भानुशाली की ड्रेसिंग मुझे हमेशा से बहुत पसंद है। इस हफ्ते उनकी जो ड्रेसिंग थी वो ऐसा नहीं, जो शादी में जो दुल्हा वगैरह आते हैं, दूल्हे के यार वगैरह आते हैं कोट पैंट पहन के, सेम पैटर्न का कोट पैंट होता है, लाइट कलर की शर्ट होती है,
तो उस हिसाब से मुझे जय भानुशाली बिल्कुल रेडी लगे फॉर द मैरिज के कोई फंक्शन अटेंड करने जा रहे हैं, उनके खुद की शादी हो रही है, लेकिन मुझे उनका वो ड्रेस उन पर बहुत अच्छा लगा। समटाइम्स आप कुछ सिंपल ट्राई कर लेते हो लेकिन वो आप पे उठ के आ जाता है, और यही जय भानुशाली के साथ हुआ। जो उन्होंने ट्राई किया एक ड्रेस स्ट्राइप्स वाला कोट पैंट उन्होंने ट्राई जो किया वो उन पर बहुत ही अच्छा लग रहा था, अच्छे खूबसूरत लग रहे थे जय भानुशाली। तो जय भानुशाली को मैं दूंगा 10/10 फॉर हिज ड्रेसिंग। आगे बढ़ते हैं। सबसे डिसअपॉइंट जिसने मुझे किया है वो है इस बार तेजस्वी प्रकाश। तेजस्वी प्रकाश ने क्या पहना था ये मुझे समझ में नहीं आई। ओवर साइज था उनका कोट, प्लस उनकी पैंट थी फिटेड, और उनका ड्रेस भी टॉप उनका क्वाइट रिवीलिंग था, प्लस जो उनके हेयर स्टाइल था इट वाज लाइक के बाल धोए हैं, बाल मतलब नहाई है, बाल साफ किए हैं तौलिए से और पीछे करके आ गई है। कलर वॉज नॉट गुड ऑफ द ड्रेस, फिटिंग तो बहुत ही बुरी थी, प्लस जो उनका टॉप था क्वाइट रिवीलिंग था। तेजस्वी प्रकाश ने मुझे इस हफ्ते डिसअपॉइंट किया। तेजस्वी को मैं दूंगा इस बार 3/10, क्योंकि ना ही उन पर वो कलर अच्छा लग रहा था, ना ही वो पोल्का डॉट उन पर वो फिटिंग अच्छी बैठ रही थी उस ड्रेस की। तो तेजस्वी को मैं दूंगा 3/10। आगे बढ़ते हैं। आगे कौन था? आगे थे करण कुंद्रा। करण कुंद्रा का ड्रेस काफ़ी इंटरेस्टिंग था। यहाँ पे डिज़ाइन था, बैक पे बड़ा अच्छा एक पैटर्न बना हुआ था। एक जो करण कुंद्रा की हमेशा से मिस्टेक मुझे लगती है वो ये लगती है कि उनका डिज़ाइनर जो है वो उनको फिटिंग अच्छी नहीं भेजता। डिज़ाइनर की ड्रेस की फिटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, जिसकी वजह से करण का जो अच्छा खासा ड्रेस होता है वो उन पे सूट नहीं करता। इस हफ्ते भी वही हुआ। कोट बहुत ही एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ का था, और लेकिन करण के ड्रेसिंग में मेहनत हुई हुई थी। मुझे कोट पैंट अच्छा लगा, फुल ब्लैक पे गए वो। और करण को मैं देता हूँ इस बार 9/10। एक नंबर इसलिए काट रहा हूँ क्योंकि फिटिंग उनकी बहुत बुरी थी करण कुंद्रा की। अगर थोड़ा फिट होता, प्रतीक की तरह बॉडी फिट पहनते, तो वो और ज़्यादा अच्छा लगता करण कुंद्रा पे। आगे बढ़ते हैं। आगे कौन था? विशाल। विशाल ने पहना था रेड कोट और वाइट शर्ट एंड ऊपर बो लगाई हुई थी, नीचे पैंट थी। विशाल ने बहुत मेहनत की हुई थी, ऐसा लग रहा था कि विशाल कुछ ना कुछ डिफरेंट ट्राई करना चाह रहे थे, और उन पर वो अच्छा लग रहा था विशाल पे। मुझे सिर्फ जो प्रॉब्लमेटिक चीज़ लगी विशाल की ड्रेसिंग में वो उनकी बो लगी। मुझे बो अच्छी नहीं लग रही थी। अगर वो उतार देते तो फिर भी बहुत अच्छे लगते, लेकिन बो से अजीब सा एक मैजिशियन लुक आ रहा था उनका। लेकिन कोट बड़ा अच्छा था उनका, कोट बड़ा अच्छा फिट हुआ था, प्लस जो रेड कोट उन पर बड़ा सूट भी कर रहा था। तो विशाल को मैं दूंगा 8/10। बो अगर वो ना लगाते तो और ज़्यादा अच्छे लग सकते थे, बट फिलहाल 8/10 फॉर विशाल। आगे बढ़ते हैं। आगे हैं वहाँ पे उमर रियाज। उमर रियाज हमेशा से ड्रेसिंग में बहुत अच्छे रहे हैं, लेकिन इस बार मुझे उनकी ड्रेसिंग को इतनी खास नहीं लगी, टू बी ऑनेस्ट। उनका जो कोट पैंट का कलर था वॉज नॉट गोइंग गुड ऑन हिम। बहुत ही सिंपल था। वीकेंड का वार के लिहाज से इट वॉज नॉट दैट मच ड्रामेटिक, और बहुत ही कोई ब्राइट नहीं था कुछ, मतलब कि ऐसा लगा था मेहनत नहीं की हुई। उमर रियाज की ड्रेसिंग हमेशा से बहुत अच्छी रही है। अगर मैं कहूँ कुछ लड़कों में उमर रियाज, ईशान और सिम्बा की वाहिद ड्रेसिंग होती है तो मुझे बहुत अच्छी लगती है हमेशा से, इवन प्रतीक भी। लेकिन इस बार उमर रियाज ने जो कलर चूज़ किया कोट पैंट का, प्लस सेम पैटर्न पर चले गए, और मुझे उमर रियाज बहुत डिसअपॉइंटिंग लगी क्योंकि द कलर वॉज टू डल फॉर उमर, और उमर रियाज पे वो उठ के नहीं आ रहा था बिल्कुल भी। तो उमर रियाज को मैं दूंगा इस हफ्ते 7/10। आई होप अगले हफ्ते वो फिर से अपनी स्टाइल आइकॉन और फैशन सेंस लेकर आए और कुछ अच्छा पहने और वीकेंड का वार पे हमें एंटरटेन करें। आखिरी कौन था? आखिरी निशांत था। निशांत ने क्या ड्रेस किया हुआ था? मेरे ख्याल से ईशान ने ये कोट जैकेट जो थी, लेदर जैकेट, ऑलरेडी वीकेंड का वार में पहनी हुई थी, और वही निशांत ने इस बार पहन ली, और नीचे उन्होंने वाइट कुर्ता और छोटी सी हाफ कैपरी टाइप शलवार पहनी हुई थी, और निशांत की ड्रेसिंग डिजास्टर थी। तो निशांत को मैं दूंगा 2/10, क्योंकि निशांत ने कोई भी मेहनत नहीं की हुई थी ड्रेसिंग पे अपने। ऐसा लग रहा था कि जो सामने आया निकाल के पहन लिया, उसका कोट उधार का मांग के पहन लिया, और उसने ड्रेसअप कर लिया फॉर द वीकेंड का वार। ऐसे अच्छा नहीं लगता। आप सलमान खान के सामने आ रहे हो, टीवी पे आ रहे हो, एक हफ्ते में एक दफ़ा एक ऐसा इवेंट आ रहा है वीकेंड का वार का, एटलीस्ट थोड़ी बहुत ड्रेसिंग में मेहनत करो जैसे बाकी लोग कर रहे हैं। तो निशांत इस हफ्ते डिसअपॉइंट कर गए मुझे, और मैं उनको 2/10 दूंगा। आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों को किसकी ड्रेसिंग सबसे अच्छी लगी और किसकी सबसे बुरी लगी। मैं आपके कमेंट्स के इंतजार में रहूँगा। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगली वीडियो मिलूंगा आपसे, तब तक के लिए गुड बाय।